नमस्कार साथियों, आप सभी का पीडी नोगिया यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, पढ़ रहे हैं अपन अफवाह तंत्र। तो आज अपन पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण नदी, उसका नाम है कांतली नदी, जो कि राजस्थान में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ साथ राजस्थान में आयोजित होने वाली जितनी भी विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाएं हैं उसमें भी अफवाह प्रणाली में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं एक बारीकी से। कांतली नदी का जो उद्गम है वो मुख्य रूप से विद्यार्थियों उद्गम इसका उद्गम स्थान है वो यहाँ है। ये जयपुर है, इस प्रकार जयपुर है। इसी के जस्ट पास में यह सिक्कर है। तो आइए इधर चलते हैं अपन। यहाँ से इसका उत्पत्ति होती है और ये निकलती हुई चलती हुई आगे सिक्कर, सिक्कर से होती हुई झुंझुनू, झुंझुनू से चूरू की सीमा पर विलुप्त हो जाती है। तो इस प्रकार ये नदी है और ये जाकर अंत में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। यहाँ सिक्कर की चूरू की सीमा में विलुप्त हो जाती है। तो यहाँ एक पहाड़ है और इस पहाड़ का नाम है खंडेला। खंडेला जो कि सिक्कर में स्थित है। खंडेला में की पहाड़ी से निकलकर और आगे गणेश्वर, नीमका थाना होती हुई झुंझुनू को दो भागों में बांटती हुई और फिर चली जाती है चूरू की सीमा पर जाकर विलुप्त हो जाती है। तो इसलिए इसका उद्गम स्थान हुआ मेरे साथियों खंडेला। खंडेला की पहाड़ी खंडेला की पहाड़ियों से इसकी उत्पत्ति होती है और वो है सिक्कर जिले में। प्रिय साथियों, जैसे ही ये नदी आगे बढ़ती है, जैसे मान लो ये नदी है, ये पहाड़ है, खंडेला के पहाड़ है। खंडेला के पहाड़ से ये नदी निकलकर और यूं बहती हुई और आगे जाकर ये विलुप्त हो जाती है और चूरू की सीमा में विलुप्त हो जाती है। चूरू जिले की सीमा में पर विलुप्त हो जाती है। सीमा के पास, चूरू जिले की सीमा के पास विलुप्त हो जाती है। यहाँ जो उत्पत्ति स्थल है इसका वो आपका खंडेला है। खंडेला सिक्कर में स्थित है कि पहाड़े से निकलकर आगे चली जाती है सिक्कर। सिक्कर में है नीमका थाना। नीमका थाना तहसील में बहती हुई और झुंझुनू को दो भागों में बांटती है। एकमात्र ऐसी नदी जो झुंझुनू को दो भागों में बांटती है उसका नाम है कांतली नदी। मेरे साथियों, नीमका थाना में इस पर जो सभ्यता स्थित है, एक सभ्यता है यहाँ, वो सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। तो इसी नदी पर गणेश्वर सभ्यता है और वो कहाँ है, नीमका थाना। नीमका थाना कहाँ है, सिक्कर जिले में। आगे जब ये नदी जाती है तो झुंझुनू को दो भागों में बांटती है और झुंझुनू में एक सभ्यता है, इस पर फिर एक और सभ्यता स्थित है और उस सभ्यता का नाम है प्रिय साथियों सुनाड़ी या सुनारी सभ्यता। दो सभ्यता हुई, एक नीमका थाना, एक सुनारी सभ्यता, जो कि किस में स्थित है, झुंझुनू जिले में स्थित है। प्रिय साथियों, झुंझुनू को दो भागों में बांटती है, कांतली नदी है। आगे जाकर झुंझुनू के पास जाकर और चूरू की सीमा के पास जाकर विलुप्त हो जाती है, एक आंतरिक अफवाह तंत्र का हिस्सा बनती है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि ये गणेश्वर सभ्यता है वो ताम्रयुगीन सभ्यता है। सुनाड़ी सभ्यता वो झुंझुनू में है। इसी प्रकार प्रिय साथियों, इसको स्थानीय भाषा में कांतली नदी को कांटली नदी भी कहते हैं। कांटली नदी भी कहते हैं। इसके उपनाम क्या है, कांटली नदी है। इसके जो अफवाह क्षेत्र के संपूर्ण एरिया के जो ड्रेनेज सिस्टम है या कैचमेंट एरिया है उसको स्थानीय भाषा में तोरा वाटी
का मैदान कहा जाता है। इसके अफक क्षेत्र की उच्च भूमि में बहती है, तो तोरावटी का उच्च भूमि या तोरावटी का मैदानी क्षेत्र है, वो कातली नदी का मैदानी क्षेत्र कहलाता है। फिर ये साथियों इसकी लंबाई, अगर इसकी लंबाई की जिक्र करें तो वो कुल लंबाई है इसकी 100 किलोमीटर रास्ता में, 100 किलोमीटर लंबी है। इस प्रकार राजस्थान की एक ऐसी नदी जिस पर दो सभ्यता स्थित हैं। जिस प्रकार एक सभ्यता, एक नदी थी जिस गंगा नदी पड़ी आंतरिक अफवातंत्र की, गंगा नदी पर कालीबंगा, पीलीबंगा, बटनेर और इसके अलावा बनवाली सभ्यता स्थित थी। उसी प्रकार प्रिय साथियों कातली नदी जो कि सिक्कर में खंडेला की पहाड़ी से निकलती है, इस पर भी सिक्कर में गणेश्वर सभ्यता है। इस गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसी प्रकार अगली सभ्यता थी सुनाड़ी सभ्यता, और फिर लास्ट में जाकर ये नदी विलुप्त हो जाती है कहाँ, चूरू की सीमा के पास। तो इसलिए दो क्षेत्रों में बहती है, दो जिलों में बहती है, एक है सिक्कर और दूसरा झुंझुनू। तो फिर ये साथियों ये थी आंतरिक अफवातंत्र की एक मुख्य नदी जिसका नाम था कातिल नदी। अब अगली नदी लाएंगे अपन पास में, वो अन्य नदियां हैं। देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए कैसी लगी, और कोरोना वैश्विक महामारी से भी अपना ख्याल रखना, घर में रहना, सुरक्षित रहना।